सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अब गुरदीप की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने कहा तनेजा साहब कि ये राहुल गांधी की खिसियाहट थी और वो खिसियाहट में उन्होंने ये सारा भाषण दिया और राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। गुरदीप, आप इत्तेफाक रखते हैं जो तनेजा साहब ये बात कह रहे हैं? नीलू, मैं कल से सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ। तनेजा जी तो बड़े सुलझे हुए शब्दों में बात कहते हैं, मैं भी कायल हूँ उस बात का। लेकिन कल से बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता राहुल गांधी ने जो बोला उसके कंटेंट पे नहीं कह रहे। वो डिबंक कर रहे हैं कि राहुल गांधी बोलने के शायद लायक नहीं है। वो पूरा प्रोपेगेंडा कई साल से यही चल रहा है। लेकिन मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा। मैं उस पे, वो कई साल से हम लोग सुन रहे हैं और उसमें वो सफल भी हुए थे राहुल गांधी को डिफेम करने में। वो सफलता के दम पे वो सत्ता में भी बने हुए हैं, तो उस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी ने कल बोला क्या? अगर उन्होंने शहंशाह बोला तो इसलिए नहीं बोला कि मोदी जी को वोट बहुत पड़ते हैं। शहंशाह इसलिए बोला कि 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 8 साल होने को हैं, आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, केवल वन साइडेड कम्युनिकेशन करे, ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये शहंशाहों में ही होता है। उन्होंने इसलिए बोला कि अकाउंटेबिलिटी के जितने, अब सीएजी रिपोर्ट्स का बड़ा इस्तेमाल किया बीजेपी ने जब आने के लिए, और फर्जी रिपोर्ट जब साबित भी होगी 2G और कोल में फर्जी रिपोर्ट थी, नोशनल लॉस की 55 रिपोर्ट आई थी 2015 में। पिछले साल 14 रिपोर्ट रह गई। आपने ऑडिट को वीक कर दिया। ये शहंशाह होता है। शहंशाह ये होता है कि आप पीएम केयर्स बनाते हो, पूरे देश से उसमें आप डोनेशन लेते हो और उसके बाद वो कहते हो प्राइवेट फंड है। पीएम का नाम जोड़ते हो, उसका ऑडिट नहीं करते हो, उसको आरटीआई से बाहर रखते हो, उसमें क्या खर्चा होता है किसी को बताते नहीं हो, फिर आप कहते हो ये है। शहंशाह ये होता है कि पिछले सेशन में आए नहीं। कल भी जब राहुल गांधी बोले थे आपके पास आऊंगी तनेजा साहब, तो शहंशाह का ये है कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, जो प्रधानमंत्री को पालन करना जरूरी है, उसमें कमी है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना पे डिफेम नहीं किया नरेंद्र जी। आप तो, क्योंकि मैं बाकी प्रवक्ताओं की तरह आपको नहीं देखता हूं, इसलिए मैं आपको आपके साथ ये शेयर करता हूं कि जो राहुल गांधी ने बोला दीदू, सेम बात कि चीन और पाकिस्तान साथ आ रहे हैं, चीन के पास अपना एक रोड मैप है जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे चल रहा है। सेम बात अब से कुछ महीने पहले सितंबर में भारत के सेना अध्यक्ष MM नवराने ने बोली थी। सेम बात, यही बात कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, डबल फ्रंट का खतरा है, यही बात जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने 2020 में बोली थी। ये कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कहीं से उठ के बोल दी हो। ये बात 2006 में पहली बार चाइना स्टडी ग्रुप ने, मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे, उनको रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद से तैयारी शुरू हुई थी। पैसिव जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी वजह एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसला हुआ था मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में। और 2009 में नीलू ये कहा गया था डिफेंस मिनिस्ट्री AK एंटनी ने, और उस समय के सेना अध्यक्ष गौतम कपूर ने, जनरल गौतम कपूर ने बात बोली थी कि 2 फ्रंट पे लगातार सिमिल्टेनियस वॉर एक रियलिटी बन सकता है। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं कि सिंगल फ्रंट पे वॉर 60 दिन के लिए लड़ सके और 2 फ्रंट पे 30 दिन के लिए लड़ सके भारतीय सेना। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि इसके लिए तैयारी शुरू हुई, इसके लिए माउंटेन कोर भी बनाने की घोषणा हुई 80,000 नए फौजियों के साथ, वो तमाम चीजें काम हुई। बॉर्डर पे नए लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई गई, ठीक है, ओल्डमैन पे और चुकशुल पे, और बहुत सारी चीजें वहां पे शुरू हुई। लेकिन 2018 में पहली चीज क्या हुई? स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जब आई और उसमें सेना ने यह बताया कि अब हमारे पास केवल 10 दिन का युद्ध लड़ने की क्षमता है। ये चिंताजनक बात है जो राहुल गांधी की बात का पीछे वजन है। नहीं, लेकिन दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, चाइना का एग्रेशन इससे भी जुड़ा है कि पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार ने क्वेश्चन के जवाब में कहा कि हम माउंटेन कोर को बनाने को स्क्रैप कर रहे हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। जब भारत की सरकार ये मैसेजेस देती है कि पैसे की कमी से हम अपनी डिवीजन को स्क्रैप कर रहे हैं, हम नई डिवीजन नहीं बना रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का पीछे, अब 1 साल से तेज दोबारा किया इस गवर्नमेंट ने जब चाइना लगातार आ रहा है, लेकिन 2-3 साल वो स्लो हुआ था काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। बोलती है बीजेपी गवर्नमेंट की तेज हुआ था,
आप रिकॉर्ड देखिए कि एक्चुअल में स्लो हुआ था। तो इससे चाइना के बारे में राहुल गांधी बोलते हैं कि आप उस खतरे को भापिए। जो बात सेनाध्यक्ष बोलते हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, वो बात जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बीजेपी कहती है आप चाइना को मदद कर रहे हैं। नहीं, ये लेकिन कौन सी गुरदीप बात है? जो राहुल उनके गांधी बयान ने ये बोला, अभी आपके पास आऊंगी तनेजा साहब, मैं अपने दोनों संपादकों के पास भी जाना चाह रही हूँ, लेकिन गुरदीप आपसे एक सवाल है कि कल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि ये सबसे बड़ा क्राइम है कि भारत की सरकार ने चाइना और पाकिस्तान को साथ आने दिया। उसके बाद एस जयशंकर का रिटॉर्ट आता है और उनके अगर आप ट्वीट्स देखें तो उन्होंने ईयर वाइज डिटेल्स दी है कि 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली जो शख्सगाम वैली है उसको चीन को सौंप दिया था। 1970 के दशक का मेंशन है कि काराकोरम हाईवे किस तरीके से बनाया गया। तो क्या वो चीजें, क्या वो फैक्ट्स राहुल गांधी के ध्यान में नहीं थे जब ये बोला गया, और आज उसको बीजेपी पकड़कर और काउंटर कर रही है? नहीं, बीजेपी का काउंटर अधूरा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के विरोधी देश हैं जिनसे हमने युद्ध लड़े गए। युद्ध भी एक करगिल का जो आधा युद्ध उसको छोड़ दिया तो कांग्रेस के टाइम पे ही लड़े गए। कांग्रेस इस बात को समझती है, लेकिन जो पिछले दिनों हुआ डिप्लोमेटिक, उसमें कोशिश ये होती थी कि दोनों को एक साथ ना आने दिया जाए। लेकिन अभी जब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आया तब क्या हुआ? जो ट्रायोका बना, ट्रायोका में चीन, रशिया और पाकिस्तान थे जिन्होंने तालिबान से बात की, भारत को बाहर रखा। फिर भारत के विदेश मंत्री रशिया गए खुद, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। रशिया ने ट्रायोका प्लस के अंदर बोला कि अब भारत को इंक्लूड कीजिए, और चाइना और पाकिस्तान ने वीटो कर दिया इकट्ठे होके और भारत को बाहर रखा। ये डेवलपमेंट्स पहले नहीं होते थे, ये डेवलपमेंट्स रिसेंट हैं। ये डेवलपमेंट्स इसलिए नहीं है कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए नहीं है कि कोई हम इसका इतिहास नहीं है। फेलियर इसलिए हो रहा है कि आप पिछले दिनों में देखिए बांग्लादेश के अंदर हमारे राजदूत अपॉइंट हुए, 4 महीने तक वहां की प्रधानमंत्री ने राजदूत को, जो कि बेसिक काम होता है, मिलने का समय नहीं दिया, और भारत के विदेश मंत्री को जाके वहां रिक्वेस्ट करनी पड़ी और तब आपने वहां पे समय दिया। जब श्रीलंका ने रिसेंटली भारत से रिक्वेस्ट की कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फंस गया है और भारत के पास 2% डेट रिस्ट्रक्चरिंग का वहां पे है मोरेटोरियम, उन्होंने मांगा, 4 महीने तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया लंका को, तब लंका चाइना की तरफ मुड़ा। ये डिप्लोमेटिक फेलियर। अभी संडे को नेपाल ने बोला है कि काली नदी के ईस्ट पे सड़क बन रही है, भारत सड़क ना बनाए। नेपाल ने 400 किलोमीटर पे फायरिंग की। फायरिंग नेपाल इंडिया बॉर्डर पे इन्हीं के राज में हुई है। तो ये चीजें पहले नहीं होती थी। वो गलत है ना।